हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद C++ की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर 5 है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू UML। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और उनके बीच का डिफरेंस। देन हमने समझा था क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग जिसे हम कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड जेनरियोसिटी। उसके बाद हमने समझा था इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों और नोट से अच्छे से रिवाइज कर लिया हो जो भी हमने अब तक पढ़ा है, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना फील हो कि बहुत सारा है रिवाइज करने के लिए। सो आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू UML। UML मतलब Unified Modeling Language. It is a visual tool that help in designing and understanding software system. ये एक विजुअल टूल है जो कि हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में और सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझने में। It acts like a blueprint to plan and document how a system should work. ये एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है प्लान करने में और डॉक्यूमेंट करने में कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करना चाहिए उसको। UML can be used for different type of system like business software, web applications and even real time embedded systems. जो UML है ये बहुत डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स में यूज हो सकती है, बिजनेस सॉफ्टवेयर में, वेब एप्लीकेशंस में और रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स में, जिसके बारे में शायद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। UML is a language for visualizing, specifying, constructing and documenting. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, विजुअलाइजिंग में हेल्प करती है, हमारी स्पेसिफाइंग में हेल्प करती है, कंस्ट्रक्टिंग में हेल्प करती है और डॉक्यूमेंटिंग में हेल्प करती है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे होते हैं। विजुअलाइजिंग से क्या मतलब है कि UML uses diagrams to clearly show how a system works. ये जो लैंग्वेज है ये कुछ डायग्राम्स यूज करती है ये दिखाने के लिए, ये क्लियरली शो करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ताकि हम उसे इजीली विजुअलाइज कर पाए। स्पेसिफाइंग, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड एंड क्लियर मॉडल दैट इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये ऐसे मॉडल्स प्रोवाइड करती है जो बहुत ही डिटेल्ड और क्लियर हों और सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस को इंक्लूड कर रखा हो। जिन मॉडल्स में जो भी डिसीजन हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में लिए हैं वो सारे डिसीजंस को इंक्लूड कर रखा हो उस मॉडल में और वो प्रॉपरली कंप्लीटली डिटेल्ड हो। कंस्ट्रक्टिंग से यहाँ पर क्या मतलब है, UML कैन बी लिंक्ड टू कोडिंग, helping to create code from models और generate models from existing code. जो UML है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम उसको कोडिंग से लिंक कर सकते हैं। वो चाहे तो कोड से मॉडल बना सकती है या फिर मॉडल से कोड जनरेट कर सकती है। सो इट इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डॉक्यूमेंटिंग से क्या मतलब है, UML diagrams store important information, making it easier for teams to understand and share ideas. जो UML डायग्राम्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो भी इजीली समझ पाएं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, विजुअलाइज कर पाएं और अपने आइडियाज को शेयर कर सकें। UML वाज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। UML को किसने क्रिएट किया था, एक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने क्रिएट किया था जिसे हम OMG भी कह सकते हैं, इन 1997 एंड इज स्टिल बीइंग इम्प्रूव्ड टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री। और अभी भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं ताकि उसको हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना सके इंडस्ट्री के लिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि हमारी C++ है, जावा है। ये UML उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है बिकॉज इट इज अ विजुअल लैंग्वेज यूज टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये एक विजुअल लैंग्वेज है जो कि हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में यूज करते हैं। UML हेल्प इन प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम बाय क्रिएटिंग डायग्राम्स दैट शो हाउ अ सिस्टम विल वर्क। जो UML है वो हमारे
सिस्टम को प्लान करने में बहुत हेल्पफुल होती है और डॉक्यूमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं सिस्टम को बनाने में, वो सब स्टोर करके रखना एक जगह। और ये कैसे करती है? बाय क्रिएटिंग द डायग्राम्स। डायग्राम्स की हेल्प से वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करके रखती है और डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। UML इज नॉट जस्ट फॉर सॉफ्टवेयर। जो UML है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के लिए नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडल अदर प्रोसेसेस। इसको हम बाकी और प्रोसेसेस को मॉडल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्रोसेसेस के मॉडल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क फ्लोज। जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क फ्लो है उसका हम मॉडल अगर बनाना चाहें तो उसमें भी हम UML का यूज कर सकते हैं। UML is not a programming language but special tools that can convert UML diagram into code for different programming languages. UML खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये अभी हमने समझा था। ये एक ऐसा स्पेशल टूल है जो UML डायग्राम को कन्वर्ट कर सकता है कोड में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए और कोड से भी जनरेट कर सकता है UML डायग्राम्स, या हम कहें कोड से मॉडल जनरेट कर सकता है और मॉडल से कोड जनरेट कर सकता है। UML is closely related to object oriented design and has become a widely accepted standard. जो UML है उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन से, और UML आज के टाइम पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है टू मेक अ मॉडल। अब समझते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ UML. The main goal of UML is to create a simple general purpose modeling language that anyone can use. जो UML है उसका मेन गोल ये था कि हम एक सिंपल एक जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज बनाएं जिसको कोई भी यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपर्स ही इसको यूज करें, इसको कोई नॉन डेवलपर, कोई नॉन टेक बंदा भी यूज कर सकता है। UML diagrams are for everyone, not just developers. They help business users and other understand the system. जो UML diagrams हैं उनको सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं समझ सकते, उनको कोई भी समझ सकता है, जैसे कि बिजनेस यूजर्स या और कोई, सब लोग समझ सकते हैं। वो बहुत इजी होते हैं समझने में और डायग्राम्स की हेल्प से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। वो बिजनेस यूजर्स की भी हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस यूजर भी उसे यूज कर सकते हैं और बाकी सब भी उसको यूज कर सकते हैं सिस्टम को समझने के लिए, सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए। UML इज नॉट अ डेवलपमेंट मेथड। UML कोई डेवलपमेंट मेथड नहीं है, but it supports processes that help build successful system, whether software or non-software. लेकिन ये processes को support करता है जो कि help करें एक successful system को build करने में, चाहे वो software हो या non-software हो। तो ये हमारे goals थे UML के। अब समझते हैं कि where can the UML be used? हम UML को कहाँ use कर सकते हैं? UML is proposed mainly for software intensive system. UML को बनाया गया था mainly for the software systems. It has been used effectively for such domains as enterprise information system, banking and financial services, telecommunication, transportation, defense, aerospace, retail, medical electronics, scientific, distributed web based service. तो ये सारे डोमेन्स हैं जहाँ पर हम UML को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।